हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस में। एंड गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में, जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए गाइस, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ठीक है, जो नेपोलियन थे उनका संबंध किस देश से था। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस देखिए आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, तो जो नेपोलियन थे उनका संबंध फ्रांस देश से था। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि लाल टोपी या टूटी जंजीर किस चीज की प्रतीक थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन ए है इंसाफ या न्याय की, ऑप्शन बी है अत्याचारों की, ऑप्शन सी है पिछड़ेपन की, ऑप्शन डी है स्वतंत्रता की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, स्वतंत्रता की जो है ये लाल टोपी या टूटी जंजीर प्रतीक थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है गाइस कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था वो किस देश से हुआ था। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस से हुआ था। ठीक है, जर्मनी से नहीं हुआ था, ना कि इटली से, ना कि इंग्लैंड से। तो जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ था वो फ्रांस देश से हुआ था। ओके, अब देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रालेट, ठीक है, रालेट एक्ट कब पास हुआ। ठीक है, तो रालेट एक्ट जो है 18 मार्च 1919 को पास हुआ था। ये आपका ऑप्शन ए जो है, आपका ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम गाइस, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो महामंदी का प्रारंभ गाइस यहाँ पर आपका सन 1929 में हुआ था। ठीक है, सन 1929 में महामंदी का प्रारंभ हुआ था। ओके, तो गाइस ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चन को आप लोग नोट करके जरूर रखिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित, ठीक है, अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 22 भाषाओं को। तो जो 22 भाषा हैं वो अनुसूचित भाषाओं में उनका दर्जा जो है दिया गया है। ठीक है, अनुसूचित भाषाओं की लिस्ट में उन भाषाओं का नाम है। ओके, तो 22 भाषाएं हैं। ओके, अब देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है गाइस कि संपूर्ण देश की आम सरकार को क्या कहते हैं। जो संपूर्ण यानी पूरे देश की आम सरकार होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केंद्र सरकार। ठीक है, राज्य सरकार नहीं कहते, और फिर ए तथा बी है तो इसका कोई मतलब नहीं, इनमें से सभी तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार। ठीक है, तो जो संपूर्ण देश की आम सरकार होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र सरकार कहते हैं। आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का है। ठीक है, तो देखिए राज्य सूची का जो विषय है वो कौन सा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो जो मानव अधिकार दिवस होता है वो कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप 10 दिसंबर पर ही टिक करके आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 14 नवंबर कर दें या 5 सितंबर कर दें, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 10 दिसंबर ही करना है, क्योंकि आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ओके, तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर कि विनिमाड़ क्या है, विनिमाड़ किस क्षेत्र में आता है। तो विनिमाड़ जो है किस क्षेत्र में आता है।
तो ये आपका आता है द्वितीयक क्षेत्र में, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण आता है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा अजैविक संसाधन है। अब यहाँ पर देखिए अजैविक संसाधन और जैविक संसाधन में क्या अंतर होता है। जैविक संसाधन गाइस वे होते हैं जो जीवित रहते हैं, ठीक है, जैविक संसाधन वे होते हैं जो जीवित रहते हैं, ठीक है, और अजैविक संसाधन वो होते हैं जो जीवित नहीं रहते, यानी कि नॉन लिविंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, अजैविक संसाधन यानी कि जो निर्जीव है, क्या है, निर्जीव है, ठीक है, जो निर्जीव है उनके बारे में हमसे पूछ रहा है ना। तो निर्जीव इन देखिए इन तीनों में से निर्जीव कौन है, चट्टाने, चट्टाने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चट्टाने, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। जो काली मिट्टी होती है उसमें किस चीज की खेती हम करें जो सबसे उपयुक्त हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, कपास। क्या हो जाएगा, कपास, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, कपास। तो कपास की खेती जो है काली मिट्टी में की जाती है, तो ये सबसे उपयुक्त होती है। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। जो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो किससे है, जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था वो किससे संबंध है उसका, ठीक है। बाढ़ नियंत्रण से, सिंचाई से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य पालन से। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। तो जो ऑपरेशन फ्लड है उसका जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। अभी तक क्या था कि भारत में पहली रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी। तो ये देखिए कहां से चली थी, मुंबई से चली थी, ठीक है, मुंबई से चली थी पुणे तक, ठीक है, पुणे तक। अब लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, ठीक है, कब चली थी। तो ये देखिए कब चली थी, ये चली थी 1853 ईस्वी में। आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1853 ईस्वी में। ओके, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में कौन सी बगाती फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी बगाती फसल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 से ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से बगाती फसल कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कपास। जो है कपास कौन सी फसल है, बगाती फसल है। ओके, तो ये थे आज के हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2023 के एग्जाम में आए थे और 2024 के एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें एंड हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।